Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we have started our chapter number 3 and in sequence it is chapter number 12. It is about coordination. और आपने पढ़ा था coordination हमारी बॉडी में जितनी भी आपस में टिश्यूज़ का और सेल्स का आपस में राब्ते का निज़ाम है, कोऑर्डिनेशन है, ये बेसिकली 2 सिस्टम्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 एंडोक्राइन सिस्टम. Okay, so we are going to start the study of our nervous system, and today's topic is about the basic unit of our nervous system, and that is nerve cell and other name is neuron. ठीक है, so आज हम basic unit of nervous system के हवाले से study करने जा रहे हैं. But before starting the lesson, we have to revise the working model of the nervous system, and in this model we see that a stimulus which is a change in environment is recepted by our receptor or sense organs. Okay, any change in environment जो होता है, कोई भी आए चेंज, उसको हमारे रिसेप्टर्स जो हैं, हमारे बेसिक जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वो रिसीव करते हैं. एंड आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलाई दे पास द इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूरॉन्स. ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है स्टूडेंट्स, नर्व सेल्स के ज़रिए से दे कन्वे दिस मैसेज टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो द मैसेज इज़ कॉल्ड नर्व इम्पल्स. ठीक है, ये जो मैसेज जा रहा है इसको नर्व इम्पल्स कहते हैं. एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्ट, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आल्सो पास थ्रू द नर्व्स, एंड इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड टू द इफेक्टर्स which can be a muscle or a gland. ठीक है, and that muscle or gland produce a response. Okay, तो कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में आया, उस चेंज के मुताबिक जो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया, वो सारे का सारा इस वर्किंग मॉडल में स्टूडेंट्स डिस्क्राइब किया गया है. और इसमें हमारे 5 स्टेप्स होते हैं: स्टिमुलाई, रिसेप्टर ऑर्गन्स, कोऑर्डिनेटर जिनमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं, इफेक्टर्स जिनमें मसल्स और ग्लैंड्स हैं, एंड फाइनली दे प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक टुडे. बट बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू सी द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Central nervous system consists of brain and spinal cord, and the peripheral nervous system consists of the neurons. Okay, so let us start the topic today. This is the introduction of nerve cell, and I told you that nerve cell or neuron is the unit of nervous system. Clear बात आपको स्टूडेंट्स? हमारे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो नर्व सेल्स हैं. ओके, एंड देयर आर बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, और उनको सपोर्ट करने वाले सेल्स इसके अलावा हैं. ओके, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. ठीक है, दे आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स. हमने वर्किंग मॉडल के अंदर इस बात को पढ़ा कि रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स तक और कोऑर्डिनेटर से रिसेप्टर्स तक नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द न्यूरॉन्स. And in this way they have a basic function of communication with each other and with the other types of body cells. So let us see the structure of neuron and its diagram also here. So student, इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल बॉडी, जिसके अंदर न्यूक्लियस और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है. ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज़ द सेल बॉडी एंड इट इज़ लाइक अदर सेल्स. ठीक है, तकरीबन ये सिमिलर होता है, दूसरे सेल्स की तरह ही होता है. बट इसके अलावा क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस जो हैं वो सेल की बॉडी से एक्सटेंड होते हैं, बाहर निकलते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइड्स एंड एक्सन्स. ठीक है, डेंड्राइड्स का काम क्या होता है, नर्व इम्पल्स को टुवर्ड सेल बॉडी लेकर आना, यानी जो मैसेज आ रहा है उसको सेल बॉडी में एंटर करना. ओके, एंड एक्सन्स they have a function to conduct impulses away from cell body. ठीक है, जैसे आपने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि हार्ट की तरफ जो आर्टरीज आ रही होती हैं, ठीक है, उनको हार्ट की तरफ जो आ रही होती हैं, उनको ब्लड वेसल्स जो आती हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, और जो हार्ट से अवे ब्लड लेके जाती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं. इसी तरह से यहाँ भी जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लाने वाले ऑर्गन्स हैं वो डेंड्राइड्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ नर्व सेल हैं वो डेंड्राइड्स हैं, और जो अवे
लेके जाने वाले नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से, वो एक्सन्स हैं। इसके बाद हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं और ये आपको येलो कलर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो श्वान सेल्स आर लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सन्स, ठीक है। श्वान सेल्स जो होते हैं ये रेगुलर इंटरवल्स के बाद कुछ मुनासिब वक्फे के बाद एक्सन्स के ऊपर ही मौजूद होते हैं। इन सम न्यूरॉन्स श्वान सेल्स सेक्रीट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ ओवर एक्सन्स, ठीक है। और कुछ सेल्स में माइलिन शीथ के नाम से एक फैटी लेयर होती है, फैट्स की लेयर है जो इन श्वान सेल्स को कवर करती है, ठीक है। इसके बाद बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन ऑन एन एक्सन देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवियर ये पॉइंट्स हैं, ये सेंट्रल पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली माइलिन शीथ जो होती है वो इंसुलेटर होती है, ठीक है, और वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो इम्पल्सेस हैं वो जंप की फॉर्म में इन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स के ऊपर जंप लगाते हुए नर्व इम्पल्सेस पास करते हैं, और जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करते हैं तो ये जंपिंग जो होती है ये नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक के लेसन में पहली बात क्या सीखी थी? कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। उन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, और पहला कंपोनेंट जो है वो मुश्तमिल होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है न्यूरॉन्स के ऊपर। फिर नर्व सेल के बारे में पढ़ा कि बेसिक फंक्शन क्या है कि कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। इनका बेसिक फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक पहुंचाना होता है। उसके बाद सेल बॉडी के बारे में पढ़ा, ठीक है, दिस इज सेल बॉडी। फिर डेंड्राइट्स और एक्सन्स के बारे में पढ़ा। डेंड्राइट्स वो पार्ट्स हैं जो नर्व इम्पल्स लेकर आ रहे हैं सेल बॉडी की तरफ, और एक्सन्स वो पार्ट्स हैं जो सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को अवे दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद श्वान सेल्स के बारे में पढ़ा जो एक्सन्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके ऊपर माइलिन शीथ होती है, फैटी लेयर होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, वो पॉइंट्स जिन पे माइलिन शीथ नहीं होती, और इन पॉइंट्स के ऊपर से जब नर्व इम्पल्स जंपिंग करती हुई गुजरती है, ठीक है, तो उससे उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था छोटा सा अबाउट द नर्व सेल। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता होता है, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है। और आपका होमवर्क भी यही है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व सेल एंड ड्रा द लेबल डायग्राम, ठीक है। लेबल डायग्राम लाजमी आपने ड्रॉ करनी है, और जितनी डायग्राम्स मैं आपको ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूँ ये आप लोगों ने अपने टीचर्स को लाजमी चेक करवानी है। जब आप स्कूल नोटबुक्स लेके जाएंगे तो ये नोट आप लोगों ने ये डायग्राम्स भी लाजमी चेक करवानी है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स डायग्राम के बगैर आप लोगों को जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एक तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात यह है कि जिस बच्चे को डायग्राम की प्रैक्टिस होती है वो स्ट्रक्चर को अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। नर्व सेल की जगह पे न्यूरॉन का वर्ड भी आ सकता है, तो आप लोगों ने इसको इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम टाइप्स ऑफ नर्व पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।